रिश्ते हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की जो है ना, उसके अंदर ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस आदमी के साथ लाइफ गुजारना चाहती हूँ। ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक मर्द के पास है कि मैं इस लड़की के साथ शादी करता हूँ, मैं इस लड़की के साथ अपनी मैरिड लाइफ गुजारना चाहता हूँ। अगर ये बात गलत है तो फिर लड़के क्यों प्रपोज करते हैं लड़की को? लड़कियां क्यों नहीं प्रपोज कर रही? घुटनों पे बैठ के फूल क्यों नहीं देती होंगी। मैं मेजॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी मोस्टली जो आप इस तरह के प्रपोजल एक्टिविटीज़ देखते हैं, ये सारी एक बैकग्राउंड है उसका कि वो आपस में दोस्त होते हैं। वो बहुत टाइम के बाद आप देख रहे हैं जी पब्लिकली कहीं वो प्रपोज कर रहा है लड़का या लड़की, सही है। लेकिन कभी भी इनिशिएट जो है ना, वो एक लड़की नहीं करती कि मुझसे शादी कर लो, लड़का करता है मुझसे शादी करो। क्योंकि लड़के के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो कहता है मैं इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। लड़की के अंदर ये डिसीजन मेकिंग नहीं है कि वो लड़की कहे कि मैं गुजार सकता। अमूमन आप कर लें, किसी को प्रपोजल दें, एक अजीब सी घबराहट लड़की में आपको नज़र आएगी, एक अजीब सी हाइपरनेस नज़र आएगी कि आपने ये क्या बोल, यार मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। तो आप लड़की जो है ना, वो उल्टा एक अजीब सी एक कैफियत में तब्दील हो जाएगी। वो आपसे इस तरह बात करेगी कि जैसे वो आपसे लड़ने लग जाएगी कि आपने इस तरह की बात क्यों की, कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारे स्कूल, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जो ये मोहब्बतें हो रही हैं, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में मोहब्बतें हो जाती हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में जो एक आपके मोहब्बत हो जाती है किसी लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से, वो रियल नहीं होती, वो इन्फैचुएशंस होती हैं मोस्टली। उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनको सिर्फ वो फीलिंग अच्छी लगती है। एक लड़की को अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक लड़का बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, या वो उसकी वो बातें कर रहा है जो वो सुनना चाहती है, तो लड़की उसके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट बिल्ड कर लेती है। और जब वो इमोशनली अटैच होती है उसके साथ, तो वो लड़का जो है वो अट्रैक्ट होने लग जाता है, क्योंकि वो उसका ख्याल रखने लग जाती है। ऐसे बॉन्ड क्रिएट होता है। वो ज़ाहिर है एक मैरिड लाइफ में भी होता है, वो एक नॉर्मल अफेयर सिचुएशंस में भी होता है, सही है। तो वो बॉन्ड जो क्रिएट होता है, वो बॉन्ड आहिस्ता 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 एक अच्छे बॉन्ड में तब्दील हो जाता है। इसी तरह एक्सटर्नल मैरिज में हो रहा है। एक्सटर्नल मैरिजेस के अंदर एक्सटर्नली अगर मुझे अपनी वाइफ से वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं मिल रही, कि मुझे फॉर एग्जांपल लोगों को होता है पैम्पर करें, मेरी बीवी मुझे पैम्पर करे, मेरी बीवी मुझे पूछे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरा वो मैं उस पर एक सेपरेटली एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ही मैं बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो वो लड़का फिर किसी और जगह किसी और लड़की से एक अप्रोच करने की कोशिश करता है, किसी और लड़की को। अब वो अप्रोचेस कैसे, ऑफिस में किसी से बातचीत हो गई, अरे यार, फिर वो कंपेयर करता है, यार वो मेरी बीवी तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, कि ढोल हमेशा सुहाने ही होते हैं। तो उस चक्कर में ना पड़े कि आपने भाई ऑफिस के अंदर किसी लड़की से बातचीत हो गई तो आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी है, वो अच्छी नहीं है। भाई वो आपके साथ रह रही है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपके साथ रह रही है और वो जो है वो आपके साथ नहीं रह रही। तो आप कभी भी उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके साथ नहीं रह रही वो अच्छी ही होगी, क्योंकि जब ये आपके साथ नहीं रही थी तो ये भी बहुत अच्छी थी। देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन यू गाइज लॉन्ग बिफोर कि ये बॉन्ड टूटा। ये बॉन्ड क्यों टूटा, इस बॉन्ड में डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? जब तक आप दोनों बैठ के इस बारे में नहीं सोचेंगे कि यार जो हमारा एक बॉन्ड बच्चे नहीं थे, या उससे पहले हमारा जो एक बॉन्ड था या जो हमारा रिलेशन था, उसमें बाकायदा एक दूसरे सुन लेते थे कि यार वो आ गया या वो आ गई, तो बाकायदा एक अच्छी फीलिंग होती थी, वो कहाँ गई? आप ही ने ख़त्म की। आपको चाहिए था उसको ज़िंदा रखना चाहिए था, आप कम्युनिकेशंस करते, उस तरह की बातें करते, आप नहीं कर रहे। भाई शादी के बाद लोग डेट पे नहीं जा सकते, 4 बच्चों 5 बच्चों के बाद डेट पे नहीं जा सकते, जाके वही चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते जो पहले करते थे। कोशिश नहीं करते ना। अब तो हो गया, अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या बात करनी? अब तो सिर्फ ये बात होती है, घर आया, आप उन्हें बोला खाना दे दो, हाँ जी सुबह ऑफिस के लिए इतने बजे उठना है, इतने बजे उठा देना, इतने बजे उठेंगे, ऑफिस चले जाएंगे, ऑफिस चले गए, ऑफिस से वापस आए, फिर वही रूटीन। तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही जिससे एक दूसरे के अंदर जो एक करंट दौड़ता था पहले, वो करंट आ ही नहीं रहा।
तो लड़की को भी एक सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम सेटिस्फैक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। लो सेल्फ स्टीम का मतलब क्या हुआ कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही कि यार ये लड़का मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरे जहन में कुछ बातें चल रही हैं मुझसे। ये पहले तो ऐसा नहीं था। जो मैंने पर्सनैलिटी की वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कहा था कि 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, लड़का और लड़की हो, कोई भी हो, वो पर्सनैलिटी चाहे वो रिश्ते, वो तो पर्सनैलिटी तो खैर हर किसी की 2 होती हैं, जिसमें लोग आपको वो पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहे होते जो उनकी एक्चुअली होती है। वो आप अगर मेरे यूट्यूब में देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है, वो रिश्ता ख़राब होने की रीज़न यही होती है कि आप जो पहले थे ना जैसे, वैसे आप नहीं रहे। अक्सर लड़की लड़के को बोलती है उस वक्त तो ये होता था, वो बोल रहा अच्छा उस वक्त ये होता था तो फिर ये होता था। तो आप उस चीज़ को दोबारा लाइव करने के बजाय उसको आर्ग्यूमेंट में लेके चले जाते हैं, और जब आप आर्ग्यूमेंट में लेके जाते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट सॉर्ट आउट नहीं होते। जब आर्ग्यूमेंट सॉर्ट आउट नहीं होते तो वो आर्ग्यूमेंट्स थॉट में, जहन में रहते हैं। वो जहन में रहते हैं, एक वक्त आता है वो एक थॉट होता है, वो थॉट के बाद जो है वो एक परसेप्शन में चला जाता है, और फिर एक वो बिलीव में तब्दील हो जाता है कि अगर मुझे फ़र्ज़ कर लें ये फीलिंग आ रही है कि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ डिसऑनेस्ट है, मुझे एक फील आई, उसको मैंने क्लियर नहीं किया, उसको मैंने बैठ के कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं की कि यार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और उसको मैंने एक थॉट में ले गया। मैंने कहा यार नहीं, ये जो डिसऑनेस्टी है ना ये कर रही है मेरे साथ। फिर वो डाउट उसका क्रिएट होता है कि नहीं यार मैं चेक करूँगा। वो चेकिंग के अंदर पता चला कि भाई उसको परसेप्शन बन गया कि नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा ही हो रहा है। यार मैंने फ़ोन उठाया था, फ़ोन एंगेज था, ये तो किसी से बात करती है। अब आप घर आए और वो खाना दे रही है तो आप उसका फ़ोन चेक कर रहे हैं। मतलब दीज आर द थिंग्स दैट क्रिएट्स अ डिफ़िकल्टी फॉर यू टू हैव अ हेल्दी रिलेशन। फिर क्या हुआ कि आपने बिलीव बना लिया कि जी ये मेरे साथ डिसऑनेस्ट है, ये मेरे साथ ऑनेस्टली बात नहीं कर रही। अच्छा, जब एक दूसरे में से कोई भी पार्टनर एक्सटर्नल अफेयर के अंदर चला गया, चाहे वो किसी होता है, शादी हुई काफ़ी टाइम हो गया, कोई स्कूल का कोई दोस्त आ गया, उसने कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट दी, बातचीत शुरू हो गई। क्यों बातचीत शुरू हो गई? क्योंकि हस्बैंड जो था वो नहीं दे रहा था वो टाइम जो एक फ्रेंड ने दे दिया, तो इमोशनली अटैचमेंट हो गई। कोई कज़न था, इन्फैचुएशन थी, पसंद था, उससे बातचीत नहीं हो रही थी, उससे दोबारा बातचीत करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से आपके रिश्तों में डाइवर्जन्स आती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और वो एक डिफरेंट डायरेक्शन लेती हैं और आप उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। बिहेवियर में चेंज आता है। बिहेवियर में क्या चेंज आता है कि जी आपका जो बिहेवियर होता है, एक मर्द का लड़की के साथ चेंज हो जाता है और लड़की का अपने हस्बैंड के साथ चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका एब्सेंस शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि फ़ोन किया, फ़ोन बिजी है, डाउट क्रिएट हो रहा है, फिर आप घर आ रहे हैं तो वो आपसे बात नहीं कर रही लड़की, और लड़की जो है वो कहीं जाके किसी से बात कर रही है, एब्सेंस हो जाती है। अगर एक लड़का एक्सटर्नल अफेयर कर रहा है तो वो घर से बाहर ज़्यादा रह रहा है, घर आया, खाना खाया, फिर निकल गया, फिर आया, फिर यूँ करे, मतलब ज़्यादातर आपसे दूर रहता है, लड़की से दूर रहता है। तो वो एब्सेंस से वो बिहेवियर्स होते हैं जिसकी वजह से ये खदशा पैदा होता है कि यार कुछ चक्कर है। फिर ज़ाहिर है अगर आप मैरिड हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक फ़िज़िकल अफेक्शन कम हो जाता है। एक मर्द एक औरत की फ़िज़िकल अफेक्शन जो एक मैरिड लाइफ में होती है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, उसमें वो वैल्यू नहीं रहती जो वैल्यू शुरू में होती है। वहाँ से होता है कि भाई एक्सटर्नली कोई है जिससे ये चल रहा है मामला। तो ये हैं बहुत सारी रीज़न्स जिसकी वजह से एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं और एक्सटर्नली लोग अपने रिश्ते जो है वो ख़राब कर लेते हैं। चूँकि मैंने शुरू में जिक्र किया कि एक मर्द जो होता है वो पॉलीगैमस होता है, वो ज़्यादा लड़कियों के साथ रह सकता है, और जो औरत है वो एक के साथ रहती है। अगर एक औरत एक मर्द को वो सारी नीड्स उसकी पूरी करे जो उस मर्द की रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी एक मर्द किसी लड़की के बारे में नहीं सोचेगा। एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लमेटिक आदमी या जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के लोगों की बात कर रहा हूँ। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, साइकी के अंदर ना लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी साइकी है जिसको आप ट्रीटेबल है थ्रू बातचीत या थ्रू काउंसलिंग। एक ऐसी साइकी होती है जिसको आप क्योंकि वो बिगड़ चुकी होती है, उसको आप बाय काउंसलिंग या बातचीत से वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसको तो आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए
साइकोलॉजिस्ट देखेगा, वही बताएगा कि भाई इनको ये दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी लिमिट से बाहर जाएगी ना आपकी साइकी, तो फिर आपकी दवाई आपको हेल्प करती है उस चीज़ को वापस कंट्रोल करने के लिए, तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के लोगों की बात कर रहा हूँ कि उसको आप किस तरीके से वो कर सकते हैं। अब एक मर्द को अगर ज़रूरत है अपनी बीवी की, या उसको है कि भाई मुझे पैम्पर करे मेरी बीवी, तो करे। The girl wants her relation to be healthy with her husband. She has to do what he's asking you to do, what he wants you to do. And if you don't do it, and if he's going somewhere else, why are you complaining? It's you, because of you he's going somewhere else. Reasons like these, like रिश्ते हो जाते हैं, ज़बरदस्ती शादियाँ हो जाती हैं, वो तो मैंने आपको बताया ना कि मर्द ने फैसला करना है, एक लड़के ने फैसला करना है कि मैंने इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अब उसके माँ बाप ने पकड़ के अगर किसी से शादी कर दी ना, तो इसमें भी गलती उसी की है। तो ज़बरदस्ती शादी कर ली, किसी के कहने पे शादी कर ली, यार इससे शादी कर लो। आपको पता है ना, मर्द कुछ जगह पे पैसों से शादी कर लेते हैं, पैसा मिलेगा, शादी कर ली। अब लड़की पसंद नहीं आ रही तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, एक्सटर्नली जाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वो क्या, व्हाट आर द रीजंस दैट इनकरेजेस अ मैन और अ वुमन टू हैव एन एक्सटर्नल अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, ऐसी क्या बातें होती हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ये आपके साथ ना हो। एक वीडियो मैं इस पर एक और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उनको करेक्ट करेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो करेक्ट कैसे करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप के अंदर कि आप एक दूसरे की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। जो भी मिस्टेक एक दूसरे के साथ हो रही है वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपका रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको करेक्ट करने की सोचेंगे। अगर आप ये नहीं सोचेंगे, अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं गलत नहीं हूँ, या लड़की ये नहीं सोचेगी कि मैं गलत नहीं हूँ, तो करेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है और रिलेशनशिप में एक हेल्दी स्टेप नहीं लिया जा सकता। मेरा नाम शाहरुख है, विजडम से मैं बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।